आज हम प्रेम की उस सच्चाई पर बात करेंगे जिसे समझ लेने के बाद इंसान किसी से शिकायत करना छोड़ देता है। क्योंकि असली दर्द किसी के चले जाने से नहीं होता। असली दर्द होता है अपेक्षाओं के टूटने से। हम कहते हैं कि मैंने इतना प्रेम किया किसी व्यक्ति से, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला। लेकिन सच ये है कि अक्सर हमने प्रेम नहीं किया होता, हमने उम्मीद की होती है। और जब उम्मीद पूरी नहीं होती ना, तो वही वही उम्मीद प्रेम को दर्द बना देती है। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, आप रोज़ मैसेज करते हैं, हालचाल पूछते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन सामने वाला वैसा नहीं कर पाता। वो उतनी जल्दी रिप्लाई नहीं करता, हर बात शेयर नहीं करता आपसे। तब मन में क्या आता है, मैं इतना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो तो कुछ नहीं कर रहा मेरे लिए, वो क्यों नहीं कर रहा। यहीं से प्रेम तुलना बन जाता है, और तुलना प्रेम को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। सामने वाला बुरा नहीं होता, लेकिन वो आप जैसा नहीं होता। तो ऐसे हम प्रेम में भूल कर लेते हैं और मान लेते हैं कि हमें उसने धोखा दिया। लेकिन प्रेम जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं होता। पार्ट वन में हमने समझा कि प्रेम अधिकार नहीं है, और पार्ट टू में समझा कि कैसे अपेक्षा जो है दर्द बन जाती है। अब ये पार्ट थ्री है, हम इसमें समझेंगे कि प्रेम जब हम करते हैं तो भूल क्या हो जाती है। और वो भूल है खुद को खो देना। कई रिश्तों में हम ये कह देते हैं कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो आप ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, मेरे से पूछोगे, अगर मुझसे प्रेम है तो आप ये नहीं पहनोगे। अब ध्यान से सुनिए कि ये प्रेम नहीं है, ये डर है। डर कि कहीं हम कम ना पड़ जाएं। हमेशा डर कि सामने वाला हमें छोड़ ना दे। और जहाँ डर होता है वहाँ प्रेम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। और कंट्रोल हम करना चाहते हैं, लेकिन प्रेम में कंट्रोल भी नहीं चलता। एक और उदाहरण देती हूँ। आपने देखा होगा कि कई लोग प्रेम में अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं। जो उन्हें अच्छा लगता था ना, वो छोड़ देते हैं। जो बात बुरी लगती है उनको, तो वो भी उस पर भी मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति उसको पसंद नहीं कर रहा। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो एक दिन टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रेम में सामने वाले को नहीं, खुद को खो दिया है। याद रखना है हमें कि जो प्रेम अपने आप से दूर कर देना, तो वो सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो आपको अपने जैसा और बना देता है, आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हो। तब सही प्रेम है क्या? सही प्रेम तो वही है जो कहे कि तुम जैसे हो मुझे वैसी पसंद हो, तुम जैसे हो वैसा ही करो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कैसे सहज रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। और ये सब चीज़ें जो है ना, ईश्वरीय प्रेम के पास होती हैं। भगवान को देखिए, वो कभी हमें डर से या कंट्रोल से या सज़ा दिखाकर हमें अपने पास नहीं रखते। वो केवल रास्ता दिखाते हैं और निर्णय हमें सौंप देते हैं। इसलिए भगवान का जो प्रेम है ना, शांति देता है, घुटन नहीं देता। अब हम अपने जीवन में देखते हैं कि कई बार हमने रिश्तों में इसलिए चुप्पी साध ली होती है कि मैं ऐसा करूँगा तो उसको पसंद नहीं आएगा और वो मेरे से दूर ना हो जाए, क्योंकि हम रिश्ता बचाना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि जो रिश्ता आपको छोटा कर दे वो आपको सुख नहीं दे सकता। हर रिश्ता वैसे भी हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाने आते हैं, फिर चले जाते हैं। और अगर कोई चला गया है तो ये नहीं सोचना कि आप कम थे। शायद उस रिश्ते का उद्देश्य यही तक था। और प्रेम का उद्देश्य तो किसी को बांधना है ही नहीं, और भीतर से जागृत करना है।
जब हम जागृत हो जाते हैं प्रेम में तो हम और शांत बनते हैं। आप मानिए कि चाहे वो व्यक्ति आज आपके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम है। और जिस दिन आप प्रेम को पाना नहीं, बांटना सीख लेते हैं ना, तो वो दर्द हल्का होने लगता है। आप किसी से भी प्यार से बात करिए, किसी से मुस्कुरा कर बात करिए, तब क्या होता है, वो प्रार्थना में बदल जाता है, या फिर वो एक रिश्ता बन जाता है। और जब प्रेम प्रार्थना में बदल जाता है तो जीवन शांत हो जाता है। तो आज खुद से सवाल पूछिए कि क्या मैं इस प्रेम में ज़्यादा शांत हुआ हूँ या हुई हूँ, या क्या चेंज है, डर है, कंट्रोल है, क्या है, मुझे प्रेम में क्या महसूस हो रहा है। प्रेम वही जो आपको तोड़े नहीं, आपको बिखरने ना दे, आपको और निखार दे। जो प्रेम आपको हल्का कर दे, स्वतंत्र कर दे, भीतर से शांत कर दे, वही सच्चा प्रेम है। और वही प्रेम आपको आपके भगवान के सबसे पास ले जाता है। और जो सच्चा प्रेम है वो केवल और केवल भगवान से हो सकता है। बाकी तो नाते हैं, नातों का क्या।